हेलो, गुड इवनिंग। कहिए कैसे हैं आप। स्वार्थी यानी कि स्वयं का अर्थ। जो इंसान स्वयं का अर्थ जानना चाहता है, जो खुद को समझना चाहता है, क्या वो इंसान आपकी नज़र में गलत है? हम जब भी किसी को स्वार्थी कहते हैं तो उसका मतलब तो यही होता है कि वो आदमी स्वयं का अर्थ समझना चाहता है। तो फिर वो गलत कैसे हुआ? स्वार्थी शब्द दुनिया की नज़र में, समाज की नज़र में एक अलग ही नज़रिया से समझा जाता है। अक्सर हम अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को बोलते हैं जो स्वभाव से बहुत अच्छे प्रतीत होते हैं, यानी कि सबसे अच्छा व्यवहार रखते हैं, सबकी बहुत मदद करते हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो सबकी मदद करते हैं, सब करते हैं और दुखी भी ज़्यादा रहते हैं। और जो लोग स्वार्थी होते हैं तो फलते फूलते ज़्यादा हैं। तो ऐसे पे परमात्मा की सत्ता पे उंगली उठना लाजमी है। तो हम भी क्या दूसरे जैसे बन जाएं? क्या हम स्वार्थी बन जाएं या दुनिया के लिए कुछ करें? आप ऐसे कितने लोग को जानते हैं जो अपने जीवन में हमेशा दुखी ही रहते हैं? अगर आप इस सत्य को नहीं पहचानेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा अवचेतन मन बुराई की तरफ झुक जाएगा। इसीलिए अपने मन में ये विचार पनपने से पहले इस चीज़ का निष्कर्ष निकालिए, ताकि भविष्य में आपको अच्छा होने से आपको पश्चाताप ना हो। लोग बोलते हैं ना, अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है। तो जानिए अच्छे और स्वार्थी दोनों में क्या डिफरेंस है। और अगर आप अच्छे कर्म करते हैं ताकि आप इस कर्म के मार्ग को छोड़ो मत। तो चलिए मैं एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में आनंद नाम का एक युवक रहता था। उसका भरा पूरा परिवार था। उसके 2 बच्चे थे, उसकी पत्नी थी, लेकिन उसके माता पिता इस दुनिया से चल बसे थे। इसीलिए पूरे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर थी। बच्चे अपने पढ़ाई करते थे और उसकी पत्नी अपने घर गृहस्थी कामों के साथ गाय भैंस बकरी इत्यादि का दूध बेच कर अपना घर चलाते थे। और आनंद वो जो व्यक्ति था वो पहाड़ में पत्थर तोड़ने का काम करता था। बहुत ही मेहनत भरा काम करता था। रात को थक कर घर पे वापस आता था। लेकिन पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी आनंद को कोई आदमी अगर अपने घर पे बुलाता काम करने के लिए तो वो कभी भी मना नहीं करता था। उसके जीवन का एक ही सिद्धांत था कि अगर मैं किसी और का मदद करूँगा तो परमात्मा मेरा ध्यान देंगे। कर्म भला तो हो भला, परमात्मा मेरे साथ कभी बुरा नहीं करेंगे। आनंद वो अपने सिद्धांत पे इतना विश्वास करता था कि वो अगर कोई भी आदमी उससे मदद मांग ले तो अपने घर का काम पेंडिंग रख के उसका काम पूरा करने जाता था। इस रीज़न से उसकी पत्नी बहुत परेशान रहती थी कि सबसे पहले अपना काम करो, अपने परिवार को देखो। 2 बच्चे हैं हमारे और फिर भी दूसरे के काम करने में लगे रहते हो। अरे अपने घर को संभालो, अपना घर संभल नहीं रहा, दूसरों की मदद करने चले हो। और जब ऐसी ऐसी बातें आनंद की कानों में पड़ती तो उसके हृदय में कांटे के जैसा चुभता उसकी बीवी की बात, और दोनों में लड़ाई झगड़ा क्लेश शुरू हो जाता। अक्सर उनकी लड़ाई झगड़ा का यही सबसे बड़ा कारण होता था। लेकिन ना तो आनंद अपने आप को बदल पाया और ना उसकी पत्नी ने उसको ताने मारना समझाना बंद की। इसी वजह से आए दिन डेली उसके घर में कलेश होता था। जहाँ तक गांव वालों की बात थी कि आनंद के स्वभाव को जानते थे, इसे जब बुलाऊंगा तब दौड़ा चला आएगा। उसके स्वभाव को अच्छे से पहचानते थे। जब जो काम उनसे हो पाता था उसके लिए भी आनंद को बुलाते थे। कहने का अर्थ था कि गांव वाले आनंद का इस भरमासाहस सरल स्वभाव का आनंद उठाते थे, उसे बुलाते थे और उसे बेवकूफ़ समझते थे। ऐसे समय चलता रहा। आनंद की पत्नी एक दिन बहुत बीमार पड़ गई। आनंद से जो कुछ हो सका अपनी पत्नी के लिए किया। गांव के वैद्य को बुला के इलाज कराया, लेकिन वो रोग उस वैद्य की पकड़ के बाहर था। इसीलिए आनंद की पत्नी के लिए वैद्य ने कहा कि अपनी पत्नी को नगर के बाहर दिखाओ, किसी बड़े वैद्य को, बड़े डॉक्टर को दिखाओ, नहीं तो तुम्हारी पत्नी के प्राण संकट में हो जाएंगे। ये सुन के आनंद के पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई। उसे ये नहीं सोचा था कि मेरी पत्नी के प्राण संकट में हैं। उसने सोचा था कोई सिंपल सा कोई रोग होगा, इलाज हो जाएगा। तब आनंद ये सुनते ही घबरा गया कि अब पत्नी को नगर तक कैसे लेके जाए। उसके पास इतना धन भी नहीं था कि घोड़ा गाड़ी करके अपनी पत्नी को लिटा कर नगर में ले जा सके।
उसकी पत्नी की हालत बिल्कुल चलने की भी नहीं थी, एकदम वीक हो गई थी। इसीलिए उसे नगर में पहुंचाने के लिए किसी घोड़ा गाड़ी की ज़रूरत थी। सहयोग से उसकी पड़ोसी धन्नो के पास उसके पास घोड़ा गाड़ी थी। वो अक्सर व्यापार के लिए अपनी घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल किया करता था। इसीलिए आनंद के मन में विचार आया कि मैं उसका घोड़ा गाड़ी मांग सकता हूँ। मैं धन्नो की इतनी मदद करता हूँ, कभी उसकी काम को नहीं टालता हूँ, तो वो मेरे काम को नहीं मना करेगी। तो यही सोच के वो घोड़ा गाड़ी लेने के लिए मांग चला गया और बोला, धन्नो जी मुझे अपना घोड़ा गाड़ी दे दो। तो उसने सीधा मना कर दिया और बिना किराए के अपने सगे संबंधियों को भी नहीं देता। तो आनंद की तो दूर की बात थी। जब आनंद ने उससे घोड़ा गाड़ी के बारे में पूछा तो उसने ये कहकर टाल दिया कि मेरे घोड़े बहुत ज़्यादा बीमार हैं, बच भी मुश्किल से पाएंगे, 5 दिनों से कुछ नहीं खाए हैं, ऐसे में बेचारा घोड़ा गाड़ी लेके कहाँ नगर तक पहुंच पाएगा, ये कह के नहीं दिया। हाँ, अगर तुम कुछ दिन की व्यवस्था कर सकते हो उनको खाने पीने के लिए तो मैं घोड़ा गाड़ी दे सकता हूँ। यह सुन के आनंद परेशान और चिंतित हो गया कि मेरे पास धन तो है ही नहीं, इसका मतलब उसकी पत्नी बड़े नगर वैद्य के पास इलाज के लिए पहुँच ही नहीं पाएगी। उलझन भरे हुए विचार लिए आनंद जब वापस आ रहा था तो उसने एक दिल को झंझोर देने वाला दृश्य देखा कि उसके सामने एक ऐसा दृश्य सामने आया कि वो बिलीव भी नहीं कर पा रहा था। उसने देखा कि धन्नो के घोड़े जो धन्नो के अनुसार बीमार थे, कुछ खा भी नहीं रहे थे, वही घोड़े गांव का ही एक युवक उसकी बाड़ से खोल के बाहर ला रहा था और गाड़ी में उसको जोत रहा था। ये देखकर पहले तो आनंद को कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ। उसके बाद आनंद ने उस युवक से पूछा कि धन्नो ने घोड़ा गाड़ी उसे किराए पर दी है। ये सुन के आनंद का दिल टूट गया, बहुत दुखी हो गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था उसका सबसे अच्छा मित्र धन्नो उसके साथ ऐसा कर सकता है। हालांकि ये सब बात करने का वक्त नहीं था, लेकिन आनंद जल्दी से लौट जाता है और गांव के एक सेठ के पास जाके कुछ धन उधार लेके धन्नो को दे देता है और अपने मित्र की घोड़ा गाड़ी लेके अपनी पत्नी को वैद्य के पास लेके जाता है। जब अपनी पत्नी का इलाज चल रहा था तो आनंद यही सोच रहा था कि एक वो दिन था जब धन्नो की बेटी बीमार हो गई थी, तो धन्नो यहाँ पर नहीं था, तो मैं पूरी रात वैद्य जी के पास उसके लिए बैठा रहा था, उसकी देख रेख की थी, उसकी सेवा की थी। इतने दिनों तक धन्नो नहीं आया था, तब मैं ही उसके परिवार को चलाया था। हाय कैसा दुर्भाग्य है, जब मेरी बारी आई जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया, उसने एक घोड़ा गाड़ी देने से मुझे मना कर दिया, और वो भी तब जब मेरी पत्नी ज़िंदगी और मौत से लड़ रही थी। कुछ देर बाद वैद्य बाहर आकर आनंद को एक बहुत बुरी खबर देता है। वो आनंद को बताता है कि उसकी पत्नी को कर्क रोग हो चुका है जिसका कोई भी इलाज नहीं है, उसके पास कुछ ही समय शेष है। ये सुन के आनंद बहुत दुखी हो गया, वहीं ज़मीन पर बैठ गया। उसकी पूरी दुनिया उजड़ने वाली थी और उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। कुछ समय बाद उसकी पत्नी चल बसी और दोनों बच्चों की जिम्मेदारी उसके कंधे पे आ गई। लेकिन यहाँ पर आनंद के सिद्धांत टूट चुके थे, सारे सिद्धांत टूट चुके थे, सारे भ्रम टूट चुके थे। अब उसके दिमाग में एक ही बात थी कि अच्छा कर्म करने से परमात्मा साथ नहीं देता, बल्कि बुरे लोग फलते फूलते हैं, और इस बात का मैं सबसे बड़ा गवाह हूँ। ये विचार अक्सर उसके दिमाग में चलते रहते थे और इसी वजह से उसका मन